पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने वाली है। भारत ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर भारत मेजबान मुल्क आने पर राजी नहीं हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में आग लग गई है, पाकिस्तान में तूफान बर्पा होकर रह गया है। भाई इंडिया वाले तो है ही चीटर हैं, ये बीसीसीआई चीटर है, ये जेशा चीटर है। इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे आप होस्ट करें और हाइब्रिड मॉडल के तहत जो ना वो आप इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को मैनेज करें। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप खेलने गया ना उधर, तो आपको क्या मसला है? आप क्यों नहीं आ सकते? हमने पूरे अपना को अब ये नहीं करना चाहिए, चीटिंग है, क्योंकि हमने अपनी टीम वर्ल्ड कप में भेज दी, तो आप चैंपियन ट्रॉफी में हमारे यहाँ अपनी टीम क्यों नहीं भेज रहे? और चैंपियन पाकिस्तान के साथ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने दे रहे और हम तो चैंपियन ट्रॉफी करा के रहेंगे। बीसीसीआई भले कहते रहे नहीं आ रहा, ये हमारा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये इंडिया का प्रॉब्लम है कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजता है या नहीं भेजता, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया क्यों साजिश कर रहा है? हम इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें करते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं, हम अमन की बातें करते हैं। उस ट्रॉफी ही है हमारे पास जो पाकिस्तान में होनी है। उसके अलावा हमारे पास इस 8-9 सालों में कोई इवेंट है ही नहीं क्रिकेट का मेन इवेंट जो पाकिस्तान में होना है। और को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और हम जो है वो किसी कीमत पे चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अभी इसमें 1.5 साल बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी से आग लगना शुरू हो गई है। तो बात ये थी कि कुछ टाइम पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट ने एक सोशल मीडिया की पोस्ट डाली थी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टैंड सेंस नहीं करती है तो टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो इसी का हो हल्ला पाकिस्तान में चल रहा है। उनका ये कहना है कि टीम इंडिया नहीं आ रही है, कैसे नहीं आएगी, हम बॉयकॉट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो पाकिस्तान तो हमेशा भौंकता रहता है, और जैसे पहले एशिया कप के टाइम भी भौंका रहा था तो इंडिया गई नहीं थी। तो अभी पाकिस्तान वाले वही कर रहे हैं, फिर वही उनका रोना स्टार्ट हो गया है कि हम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए लेकिन इंडिया यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा ये? अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आना चाह रहा है तो ये उनका मसला है, और हम चैंपियंस ट्रॉफी तो करा के देंगे अगर इंडिया नहीं आता है तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने तुम्हें ये सोचना है कि इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, ये बीसीसीआई और आईसीसी एक ही बात है। तो बिना इंडिया के कोई ऐसी इवेंट पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें इंडिया के बगैर तुम खा नहीं सकते हो, और तुम हाइब्रिड मॉडल पे उतरोगे या तो ये बाहर जाएगा। लेकिन तुम्हें होस्टिंग राइट, तुम बोल रहे हो कि हमें होस्टिंग राइट मिली है, लेकिन होस्टिंग राइट तुम्हारे पास एक भी अभी तुमने एग्रीमेंट नहीं बताया है, एक भी पेपर में नहीं बताया कि आईसीसी ने तुम्हें लाइसेंस दिया है, और तुम बस ये चिल्ला रहे हो कि हमें होस्टिंग राइट मिले हुए हैं उसके, लेकिन अभी भी नहीं मिले हुए हैं। और ये लिख के ले लो कि तुम्हारे पास इसको ऑप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी बाहर ही जाएगी, पाकिस्तान में ही नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है इस पे। मैसेज रिसीव हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी फैंस को कि भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आने वाला। इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे आप होस्ट करें और हाइब्रिड मॉडल के तहत जो ना वो आप इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को मैनेज करें। ऐसा इंडियन मीडिया की तरफ से जो है ना वो बयान जारी हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त का चेयरमैन जका अशरफ साहब जो है ना वो बैठा हुआ है। जका अशरफ जैसे कमीने लोग ये बात कर रहे हैं, जक्का अशरफ जैसे बेगैरत लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का राइट हमारे पास है। जैसे आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में सोना है, आपके पास हीरे जोहरात लगे हुए, जो कि इंडिया आपकी बात मानेगा या पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना वो आपके नीचे दबके रहेगा। जक्का अशरफ क्या बात कर रहा है? जक्का अशरफ की नॉन सीरियस सी स्टेटमेंट को जरा आप सुन लें। जक्का अशरफ बात कर रहा है कि भाईजान पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये इंडिया का प्रॉब्लम है कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजता है या नहीं भेजता, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जक्का अशरफ क्लियर इंडिया को मैसेज दे रहा कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल के तहत भी जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं करेंगे। मैं जक्का अशरफ से ये बात करता हूं कि जक्का अशरफ जब बड़े बड़े मान गए, जब बड़े बड़े इंडिया के सामने नहीं चले, जब बड़े बड़ों की
टीम इंडिया और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के आगे नहीं चली तो तेरे जैसे छोटे से कीड़ों की क्या औकात है कि भाई तू कुछ भी इंडिया का उखाड़ ले। मुझे सिर्फ ये बता दे, रमीज राजा भी तो कहता था ना, रमीज राजा भी तो कहता था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, रमीज राजा भी तो कहता था ना वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। सबसे पहले पहुंचा हुआ था कमेंट्री के लिए, पता था पैसा रोकड़ा ज्यादा मिलेगा, इस वजह से पहले ही पहुंच गया। ठीक है, अब जक्का शरफ जैसे कमीने ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा मसला नहीं है, और भाईजान मसला तुम्हारा हो या किसी और का हो, बाप क्रिकेट का इंडिया है, बाप क्रिकेट का बीसीसीआई है, जो उन्होंने कहना है वो चीज होनी है, वो चीज। मुझे तो आपने बताई है ये न्यूज, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप यकीन करें मैं बड़ा तपा हूं इस वक्त, और गुस्से वाली बात भी है यार। ये हमने देखे एशिया कप अपना जाया कर दिया, एशिया कप हमने हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया। सबसे ज्यादा फटीक किसकी हुई है, सबसे ज्यादा किसकी टीम को इंजरीज हुई है, और कौन सी टीम सबसे ज्यादा किया, पाकिस्तान थी। ठीक है, आपको पता है कभी इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर उधर जा, तो बार बार ऐसे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ वो तो पाकिस्तान को हुआ हाइब्रिड मॉडल में, जिसका और हमने भुगता है वर्ल्ड कप में भी इस चीज को। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। हाइब्रिड मॉडल पे भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, और बाहर दुबई या कहीं भी चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए। देखें न्यूजीलैंड भी आई है, न्यूजीलैंड को आपको भी पता है किन लोगों ने थ्रेट्स किए थे। ठीक है, वो जिस तरह के हुए थे, तो वो दोबारा आए और वो 2 दफा खेल के गए हैं। इंग्लैंड भी आ गया, इंग्लैंड की मेन टीम आ गई, ऑस्ट्रेलिया की भी मेन टीम आ गई, यानी सारी टीम्स आ गई और आके खेल के जा चुकी हैं। तो भाई आपको क्या मसला है फिर? मुझे आप कोई रीजन भी तो बताए ना, चले भी यहाँ ये रीजन है हमारा, नहीं हम आ सकते। देखिए पाकिस्तान में तो वर्ल्ड कप खेलने गया ना उधर, तो आपको क्या मसला है, आप क्यों नहीं आ सकते? हमने पूरे अपना एशिया कप, हमने जब एशिया कप वाली जब ये बातें शुरू हो गई थी कि एशिया कप नहीं होना यहाँ, आपको याद होगा मैंने एक शर्त पे मैंने कहा था कि हाँ चले ठीक है हम एशिया कप करा लेते हैं इस तरह। वो शर्त ये थी कि हमने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। देखें हमारे पास 2031 तक मेरा ख्याल वो शेड्यूल आया था ना वर्ल्ड कप का, तो 2031 तक सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी ही है हमारे पास जो पाकिस्तान में होनी है। उसके अलावा हमारे पास इस 8-9 सालों में कोई इवेंट है ही नहीं क्रिकेट का मेन इवेंट जो पाकिस्तान में होना है। और हमारे पाकिस्तान में बड़े अरसे से मुझे तो नहीं याद अपनी होश में कि हम लोगों ने कहा हमने कोई क्रिकेट का इवेंट नहीं, ना एशिया कप, ना ही एशिया कप, ये भी 3-4 मैच हुए हैं, वो मैं समझता हूँ एशिया कप फारग है, उसका कोई फायदा नहीं। हमने कोई अपने यार उसमें नहीं देखा। देखें ये तो फिर जाती है ना, आप अपने एक ईगो की वजह से, पर्सनल मसले की वजह से आप यहाँ नहीं आना चाह रहे, ये तो फिर गलत बात है। पाकिस्तान में आग लग गई है, पाकिस्तान में तूफान बर्पा होकर रह गया है कि भाई इंडिया वाले तो है ही चीटर हैं, ये बीसीसीआई चीटर है, ये जयशाह चीटर है, इन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलों में चिपें लगाई हैं, टॉस फिक्स किया है, मैच फिक्स किया है, फिर भी देखो ये हार गए और ऑस्ट्रेलिया ने जिलेलो-ख्वार कर गया। अब ये पाकिस्तान के साथ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने दे रहे और हम तो चैंपियन ट्रॉफी करा के रहेंगे। बीसीसीआई भले कहते रहे नहीं आ रहा, ये हमारा प्रॉब्लम है, इंडिया क्यों साजिश कर रहा है? हम इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें करते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं, हम अमन की बातें करते हैं, और उधर इंडिया ने हमें धोखा दिया। हमें कहा गया था कि हम वर्ल्ड कप में आप लोग आओ तो हम 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में आएंगे। बीसीसीआई ने भी धोखा कर दिया, आईसीसी भी बिक गया, इंडिया ने पैसा चला दिया। अरे भाईजान, अरे बगैर तो जो लोग ऐसा ट्रेंड चला रहे हो, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हो, अरे भाई कॉमन सेंस पे आओ यार। मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी लोगों को रहते होता हूं, कॉमन सेंस शुड प्रिवेल यार। पहले सच बात पर आओ, पहले हकीकी बात पर आओ, सच बोलना सीखो, सच जानना सीखो, सच समझना सीखो। इंडिया वाले इतने वेले नहीं है, बीसीसीआई इतना वेला नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब साजिश करें कि भाई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो। यार आप आइडली कंडीशन देखो, आप पीएसएल हम करा दिया, हमने वो एशिया कप करा दिया तो हम बड़े तीसमार हाने। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप पाकिस्तान की कंडीशन देखो, पाकिस्तान के हालात देखो। आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ? मियां वाली एयर बेस पे हमला हुआ यार।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पाकिस्तानी वी ऑल शुड बी कंसर्न। अब मियां वाली एयर बेस पे हमला हुआ, फिर उसके अलावा आप कंडीशन देखो, एक और मेरा है लश्कर जिहाद, पता नहीं क्या टीटीबी का हमें इलादा चैलेंज है। उसके अलावा एक लश्कर जिहाद नाम की तंजीम हुई है जिसने ये वाला भी अब ये टीटीपी में से ही आगे से निकला है। आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाने का ये मकसद है कि हमारे मुल्क के ये हालात है। ये मैं इस पे खुश नहीं हूं, हम पाकिस्तानी खुश नहीं है, बट हमारे ये हालात है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया आ जाए, इंडिया के समाज में तो बात करेंगे ना जो बेसलेस बातें करते हो। अरे भाई इंडिया को छोड़ो, अपना घर ठीक करो, हमें अपना ठीक करना है। मुझे बताओ इंडिया भी आ जाता है, 10 की 10 टीमें आ जाती हैं, हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। हमारा लाहौर, मुल्तान, ये यहाँ वीवीआईपी होटल्स हैं, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, यहाँ पे बारिश हो जाए कराची के नेशनल ग्राउंड में पानी भर जाता है, आप तो अंदर बाहर नहीं जा सकते। आप इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, ओ जी इस्त्री के साथ साफ कर रहे हैं, ओ जी ड्रायर लगा हुआ है, पिच नहीं सूख रही, हमारे तो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। हमारा नेशनल स्टेडियम में बारिश होती है, अंदर कोई आ जा नहीं सकता। ये